दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप के अच्छे होंगे। तो मैं आज जिस मुद्दे में बात करने वाला हूँ वो एक बहुत गंभीर विषय है दोस्तों, जो कि आपदा प्रबंधक की ओर से है। हाई अलर्ट हो रहा है हमारे यहाँ डेली, और दूसरे दिन बारिश हो जा रही है बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि विभाग हाई अलर्ट कर दे रहा है। और उसमें से हमारे बच्चे चले आ रहे हैं स्कूल, उसके आधे रास्ते के बाद पता चल रहा है, जब आधे रास्ते में पहुँच जा रहे हैं बच्चों को तब पता चल पा रहा है। तो मैं इसी विषय में आप लोगों को आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। जिला आपदा कार्यालय द्वारा दोस्तों जो जारी निर्देश, जिसमें विकास खंड मुनस्यारी में हो रही अतिवृष्टि बारिश के चलते विद्यालय संचालकों के निर्देशों के अनुसार शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा दिए गए थे दोस्तों। आज है 30 जुलाई 2026 को अवकाश रहेगा करके हमारे मोबाइल में मैसेज आया था। तो दोस्तों हमारा स्कूल यहाँ से नासनी पड़ता है 7 किलोमीटर बच्चे पैदल ट्रैक करते हैं यहाँ से डेली। 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर का रन रहता है हमारे बच्चों का। तो हमारे बच्चे उठ जाते हैं सुबह 5 बजे और नाश्ता पानी तैयार हो के करेक्ट 6 बजे घर से निकल जाते हैं। तो मैसेज आता है दोस्तों 6:30 के आसपास टीचरों के स्कूल से ग्रुप में मैसेज आता है 6:20 या 6:30 के आसपास, जो कि 6 बजे बच्चे घर से निकल गए थे। तब तक हमारे बच्चों ने आधा रास्ता तय कर लिया था। तो मैं इसी विषय में बात करना चाह रहा हूँ। जब बच्चे घर से निकल गए थे पूरी बारिश में, नदी नाले पार करके, लैंडस्लाइड पैर पंगों पार करके जब आधे रास्ते में पहुँच गए थे, तब उनको पता चल रहा है कि छुट्टी आ रखा है मुनस्यारी ब्लॉक में करके। तो वो भी कैसे पता लगा, एक प्राइमरी के टीचर थे नौड़ा में, तो उन्होंने बताया कि आज मुनस्यारी ब्लॉक में छुट्टी है करके। वो चैला में तैनात है इस टाइम प्राइमरी स्कूल में। अगर वही मैसेज कल शाम आ जाता, सुबह तैयार होने से पहले, यानी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आ जाता, तो बच्चे इतने तैयार हो के दोस्तों, इतने नदी नालों को पार नहीं करना पड़ता, इतनी बारिश में नहीं जाना पड़ता, इतना भीग भाग के वहाँ पहुँच गए थे। तो इससे तो यही हुआ कि स्कूल में जाना अच्छा हुआ। आधे रास्ते तो पहुँच गए थे, स्कूल जाते कुछ तो पढ़ाई होती स्कूल में जाने के बाद, स्कूल में थोड़ी ना खतरा हो रहा था। कहने का मतलब ये है, जब सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आदेश जारी कर रहा है, तो मैं टीचरों को ये बोलना चाहूँगा, टीचर इस बात को संज्ञान में लें। विभाग की ओर से जब ऐसे हाई अलर्ट के निर्देश जारी होते हैं तो उसे तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाए, जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, बच्चे खतरे में ना आ जाए। इतनी आंधी इतनी बारिश में बच्चे निकल गए थे, तो फिर तो स्कूल पहुंचना लाजमी है, आप समझ सकते हो। तो इतना लेट मैसेज आ रहा है जब बच्चे आधे रास्ते पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे दूर के हैं, इनको टाइम से निकलना होता है और निर्देश आपके आदेश पहुंचते हैं 6:30 के आसपास। बच्चे 6 बजे निकल जाते हैं, तो आधा घंटा उन्होंने रास्ता तय कर लिया था। जहाँ पर सबसे खतरनाक रास्ता हमारे गांव से नौड़ा के बीच में, वो रास्ता बच्चों ने तय कर लिया था। जंगल का रास्ता पड़ता है, ऊपर से पत्थर आने का भी खतरा है। जब बारिश लग जाती है रास्ता इतना फिसलन भरा हो जाता है हमारे इस जो जंगल का रास्ता है, तो बच्चे ऐसे रिस्क से आधे रास्ते में पहुँचते हैं। उसके बाद मैसेज आता है। तो मैं टीचरों को यही अनुरोध करूँगा कि आज के बाद ऐसे मिस्टेक ना करें, इस चीज़ को संज्ञान में लें, जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित हो जाए। हाँ, सरकार से अगर आदेश नहीं आया रहता है फिर तो जाना ही पड़ता है, और बच्चे जा ही रहे हैं डेली। जब आदेश आ जाता है तो तुरंत उसको मैसेज को ग्रुप में डाल दिया जाए, इतना लेट ना किया जाए। और कितने बार तो दोस्तों हमारे बच्चे स्कूल में ही पहुँच गए हैं। स्कूल में पहुँचने के बाद हाई अलर्ट आ रखा है, उनको पता चलता है, फिर वहाँ से खाली पैदल भी 7 किलोमीटर वहाँ पर पहुँचे रहते हैं बड़ी मुश्किल से। फिर वहाँ से छुट्टी का आदेश पता लगता है उनको, फिर उसके बाद घर वापस आए हैं कितने दिन। तो आधे रास्ते में अगर बाई चांस वो सर नहीं बताते, वो अगर नौड़ा से आगे निकल जाते, तो उसके बाद वो सीधे नाचनी पहुँच जाते। फिर पता लगता है उनको, फिर इतना खतीजा हो जाता है उनके लिए, फिर घर आते। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि जब भी सब विभाग से जिला अधिकारियों का कोई ऐसे हाई अलर्ट के मैसेज आते हैं तो उसको तुरंत ग्रुप में डाल दिया जाए, और ज़्यादातर शाम को ही भेज दिया जाए ग्रुप में, जिससे कि बच्चों को पता लग जाए, वो सुबह आराम से उठेंगे और इतना दूर का आना जाना उनको इतना फतीजा ना हो। पूरी मेहनत करने के बाद बच्चों के इतने कपड़े भीग जाते हैं, उसके बाद पता लगता है नदी नाले पार जाते हैं, फिर जाके हमको पता लग रहा है। तो ये एक आज की बात नहीं है, मैं इस बारे में पहले ही इस वीडियो को बनाने वाला था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं हटाओ करके, तो आज मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ज़रा आप लोग बताइए, ऐसे हाई अलर्ट का क्या फ़ायदा? हाई अलर्ट का मतलब ये होता है कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। तो जब हमारे बच्चे खतरनाक रास्तों को पार करके आधे रास्ते पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें मैसेज प्राप्त होता है। तो मैं उन टीचरों को यही कहना चाहूँगा
कि दूर दराज से बच्चे आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब भी विभाग से हाई अलर्ट के आदेश जारी होते हैं तो उसको तुरंत ग्रुप में भेजने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तो कल रात मुनस्यारी ब्लॉक में दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हुई, नदी को देख के मैं अभी अनुमान लगा रहा हूँ नदी आज बहुत ही उफान पर चल रही है। और हमारे बीरनाग ब्लॉक में बारिश हुई कल रात, हमारे यहाँ भी हुई लेकिन थोड़ा कम मात्रा में थी, इसलिए विभाग की ओर से बहुत सुंदर निर्देश जारी किए गए थे बच्चों की ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए। तो स्कूल की ओर से थोड़ा लेट हुआ। अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश थी जब बच्चे स्कूल गए। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे आसमान में बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, कभी भी और बारिश आ सकती है। लेकिन कल रात से मूसलाधार बारिश होने के कारण आज हाई अलर्ट कर रखा है विभाग की ओर से। तो बच्चे घर पे आ रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। बब्बी हमारे घर में पहुँच गए, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए उसने। बब्बी पहुँची है, इसने कपड़े वपड़े भी चेंज कर रखे हैं। कपड़े चेंज करके यहाँ बैठी हुई है। तुम कहाँ पहुँची हुई थी फिर? नौड़ा में जाके दुकानदार साहब ने बोला, किसने बोला? टीचर ने? हाँ, सर रहते हैं ना, उन्होंने बोला कि छुट्टी है मुनस्यारी ब्लॉक वालों की। अच्छा, वो सर हमारी बीरनाग ब्लॉक के हैं, तो प्राइमरी के सर। तो बीरनाग ब्लॉक में छुट्टी नहीं थी आज, तो उन्होंने इनको बोला बल्कि मुनस्यारी ब्लॉक में छुट्टी आ रखा है करके। तब लगा लो यहाँ से दोस्तों 2-2.5 किलोमीटर इन्होंने रास्ता तय कर लिया था। उसके बाद ये अभी पहुँचने का कपड़े खोल दिया है। पूरा रास्ता तय करने के बाद ये मैसेज इतना लेट पहुँच रहा है। तो इससे तो स्कूल खोलने में फ़ायदा था। बच्चों ने तो जो खतरनाक रास्ते थे, जो नदी नाले थे, वो तो पार कर ही लिया था उन्होंने। तो स्कूल में आने के बाद थोड़ी ना कोई दिक्कत हो रही थी उनको, इसलिए तो पढ़ाई हो जाती उनकी। और अच्छी बात थी, या तो हाई अलर्ट करना अच्छी बात है। सरकार का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये हाई अलर्ट कर रही है सरकार। क्योंकि कोई किसी बच्चे के लिए कोई खतरा ना हो जाए, जान मान का कोई हानि ना हो जाए। सरकार ने जो पॉलिसियाँ बना रखी हैं आज के समय में, जब भी थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रही है सरकार हाई अलर्ट कर देती है। सभी छोटे छोटे बच्चे इतने ज़िंदगी सलामत रह जाते हैं। तो जब इतना सरकार इतना बच्चों के प्रति सोच रही है, बच्चे खतरे में ना आए करके सोच रही है, तो ये जो ग्रुप में जो मैसेज आता है इतना लेट क्यों आता है? इतना लेट अगर मैसेज देना है तो इससे स्कूल में पढ़ाई करने का फ़ायदा भी सही है, इतना आज रास्ते तय करने के बाद। और मैं आप लोगों को साथ साथ ही रोड का काम भी दिखाता हूँ। मैं रोड पे आ रखा हूँ ऊपर, तो रोड में से देख सकते हो ऐसे घास उग के आ रहा है। ये इतने बड़े पौधे उग गए हैं रोड में। ये डामर हो रखा था हमारे यहाँ, आज इसको हुए 3-4 महीने हो रखे हैं। देखो ऐसे घास उग के आ रहा है ये रोड के बीच में से। अगर डामर सही मात्रा में डाला होता क्या ये घास उग के आता? भाई साहब भी आ रहे हैं सामने से, ये अभी ग्वाला होंगे मेरे हिसाब से, ये हमारे गांव के रहने वाले हैं। दाजू, इस डामर के लिए क्या बोलना चाहोगे? डामर कैसा हो रहा है आपके हिसाब से? यार डामर तो आप देख ही रहा है, घाट हाथ जम गई फिर इसमें क्या ऐसी डाला है मेटेरियल, तो ये वही तो घटिया मेटेरियल। कहीं पर भी देखा आपने डामर होने के बाद कहीं पर घास उग के आया डामर में से? ना तो डामर इतना सख्त होता है, पत्थर रोड़ी बजरी के साथ मिक्स होके पड़ता है। अगर इसमें 2-2.5 इंच अगर मोटा इन्होंने डामर किया होता तो ये घास कभी उग के नहीं आता। यानी कि काला पोती कर दिया ऊपर से। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सरकार से तो पूरा पैसा आ रहा है, पैसा बीच में इन्वेस्ट हो जा रहा है, पैसा बीच में वो ख़त्म हो जा रहा है। मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। तो हमारे भाई साहब की भी राय सुन ली होगी आप लोगों ने। पूरे रोड में ऐसी घास उग के आया। मैं और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं फेक न्यूज़ है करके। ये देखो, ये देख रहे हो ना, हरा हरा ये पूरा घास है। ये देखो आप, कोई यकीन करने लायक हो रखा है। ये डामर क्या टिकेगा ये डामर? 3-4 महीने हो रखे हैं इस डामर को यहाँ पर डाला हुआ। और रोड की हालत दे सकते हो तुम्हें। इतने नए डामर में अभी इसमें ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ियाँ भी कम चल रहे हैं इस रोड में, ना के बराबर चल रहे हैं। तो इतना बड़ा घास उग गया। जब इसमें बड़े बड़े डंपर ट्रक आएंगे लोटेड पुल के लिए मटेरियल लेके, तो उसके बाद डामर टिकने वाली नहीं है। पूरे रोड में दिखा रहा हूँ, रोड के बीच पट्टी में देखो आप लोग, ये पूरा घास ही घास उग के आया है। ये दिखाना भी ज़रूरी होता है, ये काम हो रहा है। ऐसे थोड़ा विकास होता है। यहाँ से आगे को फिर डामर नहीं हो रखा है, बीच में देखो फिर ये पट्टी छोड़ दी है। इसमें तो मैं मान सकता हूँ, इसमें सोलिंग हो रखा है, इसमें तो घास आना लाजमी है, क्योंकि अभी डामर नहीं हो रखा है। जब डामर इसके ऊपर पड़ जाएगा उसके बाद तो घास ने तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए। अगर सही मात्रा में अगर डामर डाला होता तो। सामने में हमारा घर है, मैं घर वाले रोड पर आ रखा हूँ। और अभी मैं जहाँ पर हूँ ना अपने घर वाले रोड पर, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही आ रखा है घास। तो देखो इतने बड़े पौधे उग गए हैं रोड में से। ये देख रहे हो आप, ये कांटेदार पौधा है। ये इतना बड़ा हो रखा है जैसे कि जंगल है, इसमें कोई डामर ही नहीं हो रखा जैसे।
खाली ऊपर से ब्लैक कर दिया, काला कर दिया है। और आगे तक दिखाता हूँ थोड़ा, पूरा डामर में जो है घास उग गया है। अब इसमें किसकी कमी है, किसकी गलती है? और जो हाईवे रोड है हमारा थल नाचने वाला, उसमें कहीं पर भी घास नहीं होगा डामर में, जो कि अंग्रेज़ के ज़माने का रोड है। जब उसमें डामर सही मात्रा में किया होगा तभी जाके उसमें घास नहीं हो के आया है। और हमारे गांव में देखो, अरे मैं ये बोलने वाला था कि एक बार करो काम को अच्छे ढंग से कर दो, जो कि लंबे समय तक टिके और लंबे समय तक नाम रहे, हम भी इसकी तारीफ़ कर सकें। आप लोग देख सकते हो, कोई झूठ वाली खबर थोड़ी है, कोई फेक न्यूज़ थोड़ी है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो पौधे रोड के किनारे में उगे हैं, ऐसी रोड के बीचों बीच भी घास उग के आया, लगा लो आप। तो मेरा उन ठेकेदार साहबों को, उन विभाग को विनती है, दोनों हाथ जोड़ के, जब भी काम करो थोड़ा सही से मटेरियल, क्या होगा थोड़ा और लगेगा, कम करो अच्छा करो वाली बात हो जाती है ना। 4 मीटर कम होगा, लेकिन उस 4 मीटर का जो माल पड़ रहा है उसके ऊपर थोड़ा मोटा मोटा डामर डाल दोगे तो रोड लंबा समय तक टिकेगा। बार बार इसमें डामर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में डामर फिनिश कर दो, जो कि सालों साल तक डामर उखड़े ना। तो ये हाल हो रखे हैं। और सामने में दिखाता हूँ एक और, अगर डामर सही से हुआ होता और नीचे सोलिंग सही से दबाया होता, इन लोगों ने सोलिंग सही से किया होता, तो यहाँ पर रोड देखो, ये पूरा धंस चुकी है। यहाँ पर ये देख रहे हो, इसमें नीचे खाली मिट्टी मिट्टी होगी, सोलिंग नहीं किया होगा। और इसमें पहले थोड़ा काम चला था रोड में चातुर्मास से पहले, तो इसमें ट्रक आए, ट्रक के टायर से देखो पूरा डामर दब गया इसमें ये। और नीचे को ठीक है, इस वाले पोर्शन में दे सकते हो पूरा डामर उखड़ गया है ऐसी। और आगे वाले यहाँ पर जो आगे गाड़ है गधरे के पास में भी 2-3 जगह में ऐसे डामर धंस गया नीचे। कहने का मतलब जो ये सख्त ज़मीन है दोस्तों, ये कोई कच्ची ज़मीन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम कच्ची ज़मीन है। इसके नीचे से सोलिंग सही नहीं किया होगा और डामर भी हल्का पड़ा, जिससे कि देखो वज़नदार ट्रक के दबाव से पूरा डामर नीचे दब गया है ये। तो दोस्तों फिर आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं एक ऐसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।